सूरह रहमान जो है ये जिन्नात कहते थे ये हमारी सूरत है, हालांकि नाज़िल हुई हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, लेकिन जिन्नात ये कहते थे कि ये हमारी सूरत है, सूरतुल जान। और क्यों कहते थे हमारी सूरत है? कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिन्नातों के साथ इस सूरत के बारे में एक किस्सा हुआ है। वजह उसकी ये कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सूरत पहले जिन्नातों को सुनाई, बाद में सहाबा को सुनाई। तो जब जिन्नातों को सुनाई हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सूरत, तो जिन्नात बहुत थे, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो सारे के सारे जिन्नात जो है जवाब में एक साथ कहते थे, अरे अल्लाह तेरी कौन सी नेमतों की हम नाशुक्री करेंगे, हम तो तेरे शुक्र के और एहसान के नीचे दबे हुए। हर मर्तबा फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान जब पढ़ते हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जिन्नात ये जवाब देते। अच्छा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही सूरत वापस आकर सहाबा को सुनाई, तो सहाबा जो है सारे के सारे सुनते रहे, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। जब आपने पूरी सूरत पूरी कर ली तो आपने फरमाया तुमसे तो जिन्नात अच्छे हैं, तुमसे तो जिन्नात अच्छे। हर मर्तबा ये कहते रहे फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान में पढ़ता तो जवाब में कहते अरे अल्लाह तेरे एहसानात तो हम पर इतने हैं कि हम तो तेरे एहसानात के नीचे दबे हुए हैं। फिर हुज़ूर ने कहा जब तुम सूरह रहमान पढ़ो और फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान पर पहुँचो और आखिर में जब पहुँचो, नमाज में नहीं आम जैसे पढ़ते हैं, तो ये कह दिया करो। वो सारी की सारी तफसील मैंने व्हाट्सएप के सबकों में और अपनी किताबों में लिख भी दी है, व्हाट्सएप के सबकों में बयान भी कर दिए और बयानों में भी कह दिए। अल्लाहुम्मा लकल हम्द कमा अंता अहलु फसल्लि वसल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मद कमा अंता अहलु वफ़अल बिना मा अंता अहलु फ़इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, ए अल्लाह हमारी ख़ताओं से दरगुज़र फरमा, ए अल्लाह इस मजमे को कबूल फरमा, इनके जमा होने को कबूल फरमा, इनकी मोहब्बत करने को कबूल फरमा। ए अल्लाह पूरे बेंगलोर वालों को कबूल फरमा, बेंगलोर के मर्दों को कबूल फरमा, बेंगलोर के औरतों को कबूल फरमा, बेंगलोर के बड़ों को कबूल फरमा, बेंगलोर के छोटों को कबूल फरमा। ए अल्लाह जिस करम से आपने हमें यहाँ जमा किया है, तेरे उसी करम से जन्नतुल फिरदौस में तेरे नबी के पड़ोस में हमारी क़यामत तक के आने वाली नस्लों के साथ तो हम सबको जमा फरमा दे। ए खूबसूरत पर्दे वाले, ए खूबसूरत चादर वाले, हमारे ऐबों पर पर्दे डाल दे, मुस्तफ़ा अख़यार में शामिल फरमा। ए अल्लाह इंसानों की हिदायत के फ़ैसले फरमा, जिन्नातों के हिदायत के फ़ैसले फरमा। हमारे इस मजमे में इंसान भी हैं, हमारे इस मजमे में जिन्नात भी हैं, हमारे इस मजमे में फ़रिश्ते भी हैं और आसमानों तक उनकी कतार लगी हुई है। ए अल्लाह फ़रिश्तों की आमीन को हमारे लिए कबूल फरमा। ए अल्लाह मरने से पहले पहले सच्चे पक्के तौबा की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह मेरी तश्कील पर जो रोज़ाना 313 मरतबा सूरह इखलास पढ़े, 313 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े, 313 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़े और अपने घर के कोनों में एक एक मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ के दम कर दे। ए अल्लाह उसकी सारी दुआओं को कबूल फरमा, उसकी परेशानियों को दूर फरमा। ए अल्लाह जिसने भी मुझे दुआओं के लिए कहा हो, दुआओं के लिए खतूत में लिखा हो, जिनका हम पर किसी किस्म का हक़ और एहसान हो, या जो मुझे अपनी दुआओं में याद करते रहते हों, हमारी सारी दुआओं में उनका पूरा पूरा हिस्सा नसीब फरमा। ए अल्लाह मरने से पहले पहले सच्ची पक्की तौबा की तौफीक नसीब फरमा। ए खूबसूरत पर्दे वाले, ए खूबसूरत चादर वाले, हमारे ऐबों पर पर्दे डाल दे, हमें मुस्तफ़ा अख़यार में शामिल फरमा दे। ए अल्लाह जिनके लड़के और लड़कियां शादी के लायक हैं, गैर शादीशुदा हैं, बेहतरीन जोड़ों का इंतज़ाम फरमा। जो बे औलाद हैं, नेक साले औलाद उन्हें नसीब फरमा। जिनके औलाद तो है मगर नाफरमान हैं, उनके नाफरमान औलाद को फरमा बरदार बना दे। ए अल्लाह जो बीमार हों, कोई कैंसर में मुब्तला है,
कोई किडनी की बीमारी में मुब्तला है, कोई डायबिटीज में मुब्तला है, कोई अल्लाह मजाज इश्क में मुब्तला है। ए अल्लाह उन सब की बीमारियों को तू दूर फरमा। ए अल्लाह जो नाजायज़ इश्क में मुब्तला हो, ए अल्लाह जो नाजायज़ इश्क में मुब्तला हो, उन्हें नाजायज़ इश्क से तू नजात दे दे और तेरी और तेरे नबी की मोहब्बत उनके दिलों में डाल दे। ए अल्लाह अगर फजल करे तो छुट्टियाँ और अगर आदिल करे तो लुटियाँ। ए अल्लाह अगर तू फजल का मामला करेगा तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, और अगर तूने फजल का मामला न किया तो हम ख़त्म हो जाएंगे, तबाह और बर्बाद हो जाएंगे। ए अल्लाह हमारे साथ आदिल और इंसाफ का मामला न फरमा, हमारे साथ तो फजल का मामला फरमा। ए अल्लाह ये मजमा आमीन कह रहा है। ए अल्लाह इसमें जवान भी हैं, बूढ़े भी हैं, ए अल्लाह मासूम बच्चे भी हैं। अगर यही मजमा बेंगलोर के किसी करीम के दरवाजे पर चला जाए, सिर्फ 1 रुपये की भीख मांगे, उस करीम के लिए रुपया देना जितना आसान है, उससे ज़्यादा तेरे लिए हिदायत का देना आसान है। ए अल्लाह हमारी झोलियों को हिदायत से भर दे, अमन अमान से भर दे। और अल्लाह जिसके दिल में जो जायज़ मुराद हो, आफियत से उनके जायज़ मुरादों को पूरी फरमा कर उसमें खैर के शक्ल और सूरत पैदा फरमा। ए अल्लाह ये मजमा आमीन कह रहा है। किसी के बाप का इंतकाल हो चुका है, किसी की माँ का इंतकाल हो चुका है, किसी की माँ और बाप दोनों का इंतकाल हो चुका है। वो कब्रों में इंतज़ार में है कि इस मजलिस में हमारे लिए भी कोई दुआ करता है कि नहीं करता। ए अल्लाह हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा, हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा, हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा। उनकी हड्डी हड्डी को जन्नत नसीब फरमा, और जिनके माँ बाप जिंदा हों उनकी कदर करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह हमें मांगना नहीं आता मगर तुझे देना तो आता है। अपने करम से तो अता फरमा दे, अपने फजल से अता फरमा दे। और अल्लाह इस बेंगलोर के सफ़र को तो बेइंतहा कबूल फरमा और अपने फजल करम से हमारी दुआओं को कबूल फरमा। सुबहान रब्बिना रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।